नमस्कार जी, ओम शांति। आज हम जानेंगे कि मोबाइल नंबर में 248 नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए या किसी कंडीशन पर ले सकते हैं। इसकी आज सच्चाई जानेंगे कि आखिर क्या है राज कि 248 नंबर क्या मोबाइल नंबर में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा, बट आज जो मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूँ, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि 248 लेना है या नहीं लेना। बोलते हैं मोबाइल नंबर्स की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नंबर 2, 4 एंड 8 नंबर्स का, जो कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। दूसरा कंडीशन में क्या बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए या समटाइम्स किसी कंडीशन में हम ले सकते हैं। तो इसके डिटेल्स में हम बात करेंगे। मोबाइल नंबर होता क्या, क्योंकि आज के डेट में जितने भी हम सभी लोग हैं ना, सभी के पास नंबर्स हैं। और ये नंबर्स कहीं न कहीं आज के डेट में मोबाइल नंबर सब कुछ काम करता है। आपका बैंक में, बिजनेस में, लेन देन, हर काम जो है ना मोबाइल नंबर से हो रहा। तो बोलते हैं कि 1 to 9 नंबर्स होता है, वैसे ही मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट्स जो होता था, हर एक नंबर ग्रह को डिकोड करता है। तो आप जो नंबर ले रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपको कैसा नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आज जो सीरीज में है 248 का, तो नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल निभाता है कि आपका नंबर आपके ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आपका नंबर बताता है आपकी आने वाली लाइफ कैसे रहेगी। आपका नंबर बताता है आपका पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर बताता है कि अभी प्रेजेंट में आप कैसा, आपका लाइफ चल रहा है। लाइफ में चेंजिंग कब आएगी, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, लीगल इशू, कोर्ट कचहरी, लोन के चक्कर, ये सब कुछ आपका मोबाइल नंबर बताता है। तो सोचिए कि नंबर देख के आप किसी व्यक्ति को भी बहुत कुछ बता सकते हैं। तो नंबर के अंदर इतना पावर होता है। तो अगर आपने अच्छा नंबर ले लिया तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे नंबर में रिपीट नंबर, जैसे 248 है तो मान के चलिए 222 आ गया, 444 नंबर या 888 नंबर, या उसको नंबर को अगर टोटल करते हैं ना, पूरा 10 डिजिट्स को सम टोटल करने पर भी 248 अगर आ रहा है तो ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले है, अगर आपका भी मोबाइल नंबर का टोटल 248 आता है तो ये नहीं होना चाहिए। अब आप भी बोलेंगे सर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात करते हैं 2 नंबर जो होता है मून का होता है, इमोशन का कारक होता है। नंबर 4 जो होते हैं अंक राहु का है, राहु से जुड़ा होता है। और नंबर 8 जो होता है अंक 8 शनि का है। शनि को हम बोलते हैं स्लो पैटर्न होता है, काम को डिले करना कराता। नंबर 4 राहु है, ये कभी कभी शॉर्टकट तरीका ज़्यादा अपनाता है, माइंड को थोड़ा डाइवर्ट भी करता है। और 2 नंबर ज़्यादातर इमोशनल होना, इमोशन में आना, क्रिएटिविटी थोड़ा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति, उसका मोबाइल नंबर 8 नंबर पे आ रहा है, मोबाइल नंबर उसका कितने पे आ रहा है, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे। अब समझिएगा, अब 8 नंबर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर 8 नंबर आपका मोबाइल में आ रहा है तो हर किसी को सूट नहीं करता है, लेकिन यही नंबर 8 अगर कोई व्यक्ति तब रख सकता है जब वो व्यक्ति क्या है, 8 नंबर क्या है, अर्थ एलिमेंट में है, यानी रियल एस्टेट से काम करें, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, होता नहीं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, तो उस कंडीशन पे आप रख सकते हैं। आपका जो कारोबार है प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आप फ्लैट खरीद बिक्री करते हैं, आप उस चीज़ का बादशाह हैं, या आपको आयरन से रिलेटेड, कोयला का काम, पेट्रोलियम से रिलेटेड, या फैक्ट्री वगैरह आप चलाते हैं, 8 नंबर शनि से अगर चीज़ें काम करते हैं तो नंबर 8 उस कंडीशन पर आप रख सकते हैं, अगर बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं तो। पहला कंडीशन। दूसरा समझिएगा ध्यान से, इसके साथ साथ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग है और आपका मोबाइल नंबर भी टोटल 8 पे आ रहा और आप शनि से जुड़े हुए काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर 8 शुभ फल देगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बात करते हैं नंबर और दूसरा कोई कंडीशन में
नहीं रख सकते। अगर इससे अलावा कोई दूसरा काम करते हैं और टोटल 8 नंबर पे आ रहा है तो आपको लॉस ही देगा, नुकसान ही देगा। बात करते हैं अब 2 नंबर, 2 नंबर का भी टोटल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 4 नंबर, अगर कोई व्यक्ति 4 नंबर से काम करता है, 4 नंबर किस चीज़ का है? राहु का होता है। अब राहु 4 नंबर आता है तो ऐसे व्यक्ति को अगर राहु से जुड़े हुए क्षेत्र में अगर काम करता है, अब राहु का काम क्या है? राहु टूरिज्म का काम करता है, मार्केटिंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम है, ट्रेवलिंग का काम होता है, या कोई भी मीडिएटर एजेंट का काम अगर करते हैं, या 4 नंबर रिसर्च का भी होता है। अगर किसी भी फील्ड में आप रिसर्च में हैं या कोई वैसा काम करते हैं जिसे बोलते हैं ना कि दिमाग लगाने वाला काम है, ये जैसे फिल्म प्रोडक्शन का काम भी होता है, या और भी जो राहु से रिलेटेड काम है कि खुफिया विभाग में है, उस फील्ड में अगर आप हैं तो नंबर 4 आप रख सकते हैं। लेकिन इसी कंडीशन में अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसके साथ साथ अगर आपका 4 नंबर मिसिंग भी है तो और बेटर है कि आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपको टोटल 4 नंबर नहीं रखना चाहिए। या कोई व्यक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेड भी काम करता है तो भी नंबर को रख सकता है। अगर हम बात करें टोटली कि आमतौर पर 2, 4, 8 नंबर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि जिनका 4 और 8 अंक जो है और उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ही जुड़ा हुआ है तो रख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये नंबर नहीं रखना है, आपको अवॉइड करना है। और बात करें नंबर 2 की, तो ये तो नंबर बोलते हैं ना कि आपको काफ़ी प्रोग्रेस लेकर आता है, इंसाइडेड बनाता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, इमोशनल भी बनाता है। 2 नंबर, अब 2 नंबर इमोशनल बनाता है तो इमोशन ज़िंदगी में चाहिए नहीं। अब इमोशनल होइएगा तो यहाँ पे जीवन में कहीं न कहीं तकलीफ़ें देता है। अब ऐसा नंबर को नहीं रखना चाहिए, 2 नंबर को। अगर आपकी जन्म की तारीख 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या अगर 29 तारीख को है तो आप इस नंबर को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका मूलांक भी 2 आ रहा है तो बिल्कुल भी। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 8 तीनों में से एक भी नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर में कोई एक भी नंबर ले सकते हैं अंदर में, इंटरनल नंबर में, लेकिन सिर्फ 1 टाइम लेना है। इसका रिपीटेशन जैसे 222, 444, 888 ऐसे नंबर में नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद जी। ओम शांति।